ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के तरफ से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आई है। इसमें जेक बोर्ड के तरफ से यह कंफर्म कर दिया गया है कि 2024 में जो एग्जाम फरवरी से होने वाला है उसमें कौन कौन से क्लासेस का एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होगा, कौन कौन से एग्जाम सब्जेक्टिव में होगा, कौन कौन से क्लासेस को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में एग्जाम देना है। साथ ही साथ जो भी इंप्रूवमेंट का एग्जाम होगा, यानी पहले इंप्रूवमेंट एग्जाम होने का जो तरीका होता था, इस बार से इंप्रूवमेंट एग्जाम का नियम बदल दिया गया है। इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए 1 साल का वेट नहीं करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड में इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आप क्लास 8 से लेकर के क्लास 12, जी हां 8 से लेकर के 12 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है। और खासकर वो स्टूडेंट जो क्लास 12 के हैं उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, जिससे एग्जाम्स के लिए आपको आइडिया हो जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का होगा, पैटर्न क्या होगा, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट मेरे साथ आराम से इस वीडियो में बने रहो और एक एक चीज जो समझा रहे हैं वो ध्यान से समझो। तो देखो, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो है जेक बोर्ड की तरफ से आज ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था। एक्चुअल में कल जो है जेक बोर्ड का जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार महतो, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई, जिसमें फरवरी 2024 में एग्जाम होने वाले सभी महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो है वो बात किया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए गए। अब इन निर्णयों में महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया था, मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको इस कागज का स्क्रीनशॉट चाहिए तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जेक बोर्ड की तरफ से आने वाले सभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे पीडीएफ, सारे वीडियोस, हर चीज जो मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड 11th और 12th जो मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं, सब चीज आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहां पर आप चाहे तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इसको मैं एक्चुअल में इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको जो है एकदम इसका नोट्स जो है शॉर्ट समरी बता दे रहा हूं, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जेक बोर्ड की तरफ से यहां पे क्या नोटिफिकेशन आया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की बैठक में लिए गए फैसले, ठीक है जी, कई फैसले लिए गए। क्या क्या भाई, झारखंड में एक ही पैटर्न पर होगी सभी परीक्षाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सारा एग्जाम्स अब एक ही पैटर्न में होगा। बहुत सारे स्टूडेंट खासकर क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डाउट था कि अरे भाई आखिरकार हम लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होगा या सब्जेक्टिव में होगा, या पुराना पैटर्न जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव को हटा के पूरे तरीके से जो सब्जेक्टिव होता था उस तरीके से होगा, या लास्ट प्रीवियस 2-3 सालों में जिस तरीके से एग्जाम हुआ है 40 का ऑब्जेक्टिव 40 का सब्जेक्टिव, इस तरीके से होगा। और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट, तो हर चीजों के बारे में उन्होंने बता दिया, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या बोला गया है यहाँ पे, झारखंड ब्यूरो क्या बोला गया, झारखंड में सभी परीक्षाएं अब एक ही पैटर्न पर होगी। सामान्य स्कूलों के साथ साथ माध्यमा और मदरसा के विद्यार्थी OMR सीट पर परीक्षा देंगे। इसके लिए मदरसा और माध्यमा की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड की बैठक में गुरुवार को यह फैसला लिया गया। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जेक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्पष्ट हुआ कि सरकारी स्कूलों में 8वीं 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं OMR सीट पर होती है, जबकि 12वीं 10वीं और 12वीं में OMR सीट व लिखित परीक्षा होती है। ऐसे में मदरसा व माध्यमा की कक्षा समकक्षाएं परीक्षाएं भी इसी तर्ज पर होगी। इसमें जेक सहित CBSE ICSE बोर्ड के छात्र छात्राओं की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मदरसा व माध्यमा के छात्र छात्र तैयार हो सकेंगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। क्या कंफर्म हो चुका है, सुन लो, ये ऑफिशियली कंफर्म आप लोगों का हो चुका है कि क्लास 8 क्लास 9 और क्लास 10th इन क्लास 8 9 और 11 क्लास 8 9 और 11 इन सब का एग्जाम MCQ में होगा। किस में होगा भाई, MCQ में होगा। चाहे आप झारखंड के किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो या किसी मदरसा में पढ़ रहे हो, आप सभी का 8 9 और 11 का जो एग्जाम होगा वो MCQ में होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा आप लोगों का। कौन सा बेस्ड एग्जाम होगा जी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सारे सब्जेक्ट में 40-40 MCQs पूछा जाएगा। अगर मान लो आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ETP, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, इन सभी में 40-40 नंबर का MCQ पूछा जाएगा। साइंस में तो आर्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो, इस सब में। आर्ट्स में है तो हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी में जो है 40-40 नंबर का आपका MCQ पूछा जाएगा। हर सब्जेक्ट में 40 नंबर का MCQ होगा, प्लस 10 नंबर कॉलेज की तरफ से यानी
यानी कि 50 नंबर का एग्जाम होगा। अगर 11th का बात करें तो आपका 5 सब्जेक्ट होगा, यानी 5 सब्जेक्ट यानी 50 मार्क्स करके, यानी 250 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसी तरह से क्लास 8 और क्लास 9 के लिए भी जो है वो 40-40 एमसीक्यू जो है वो पूछा जाएगा और 10 नंबर कॉलेज की तरफ से इंटरनल या प्रैक्टिकल के बेस पे दिया जाएगा। क्लियर, साफ हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बात करते हैं 10th और क्लास 12th वालों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ध्यान से समझ लो, 10th और 12th वालों का जो भी एग्जाम होगा वो एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में होगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, हाँ 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव और 20 नंबर जो है वो कॉलेज के तरफ से जो है वो प्रैक्टिकल के थ्रू दिया जाएगा, यानी 40 का ऑब्जेक्टिव 40 का सब्जेक्टिव। तो आप लोगों के मन में जो डाउट था कि सर एग्जाम ऑब्जेक्टिव में होगा या सब्जेक्टिव में, तो ये कंफर्म हो गया है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 80 नंबर हुआ और 20 नंबर कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल में मिलेगा। ऐसा इसलिए हुआ खासकर क्लास 12 के स्टूडेंट 12 पास आउट करने के बाद उनको हायर स्टडी के लिए यानी ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लोगे, बीए बीएससी बीकॉम करोगे, तो उस कंडीशन पे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें जो एग्जाम होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसलिए अगर 12 से ही अगर एमसीक्यू हटा दिया जाएगा तो भाई 2 महीनों के अंदर जो है वो सीयूईटी का तैयारी तो नहीं हो पाएगा। इसी के तर्ज पे ये कंफर्म बता दिया गया है कि भाई 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव आपका होने वाला है। ठीक, अब कंपार्टमेंटल के बारे में भी जो है वो कुछ नोटिफिकेशन आया था। कंपार्टमेंटल के बारे में क्या नोटिफिकेशन आया, अच्छा एक बार थोड़ा सा अगर इसको आगे अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को दे देंगे, वहां से जाकर के आप ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स से देख सकते हैं। मोटा मोटी बस बात यही है कि 12, 8, 9 और 11th का एग्जाम जो है वो एमसीक्यू में होगा 40-40 नंबर का, 10 नंबर कॉलेज यानी 50 नंबर का। 10th और 12th का एग्जाम जो होगा हर सब्जेक्ट का 40 का ऑब्जेक्टिव, 40 का सब्जेक्टिव और 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होने वाला है। तो आपका इस तरह से 100 नंबर जो है वो बन गया। कंफर्म है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी अदर स्टेट में रहते हैं या और इस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराए, आप सपोज कर लो कि बिहार में रहते हैं और झारखंड बोर्ड के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट भी जो है अब जेक बोर्ड का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। इसके बारे में भी उन्होंने साफ कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा जो हमको कंपार्टमेंटल के लिए बताना है, जिसको हम लोग कंपार्टमेंट नहीं, इंप्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे बार बार कमेंट करते हैं, जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे थे जो जेई का या इंजीनियरिंग का या तो फिर बाकी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते थे, जिसमें 70% जो है वो मार्क्स मांगा जाता है, लेकिन उन लोगों का जो है किसी का 68%, किसी का 69%, यानी 70% से कम नंबर आया। तो ऐसे में उन लोगों को इंप्रूवमेंट एग्जाम देना होता था। पहले का नियम क्या था कि मान लो 2022 में 2023 में अभी 2023 का जो एग्जाम हो चुका था उसमें जिन स्टूडेंट का मार्क्स कम आया और वो चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम दे करके, दोबारा से इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे करके अच्छे से तैयारी करके मार्क्स को बढ़ाएं, तो उन लोगों को 1 साल वेट करना पड़ता था। 2023 वालों का स्टूडेंट एग्जाम जो है वो 2024 में होगा, यानी जब 2024 में फाइनल ईयर के स्टूडेंट का जब एग्जाम होगा, जैसे आप अभी क्लास 12th में हो, तो आप लोगों का एग्जाम जो 2024 में होगा उसी समय ही जो है पिछले साल का इंप्रूवमेंट वालों का एग्जाम भी उसी साथ साथ ले लिया जाता है, उसी समय ले लिया जाता था, यानी 1 साल वेट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब देखो इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए क्या बोला, इंप्रूवमेंट परीक्षाओं के लिए नहीं करना होगा साल का इंतजार। देखो क्या बोला, इंटर व मैट्रिक की परीक्षाएं पास करने वाले छात्र छात्राओं को रिजल्ट इंप्रूवमेंट के लिए अब 1 साल का इंतजार नहीं करना होगा। छात्र जिस साल परीक्षा पास करेंगे उसी साल होने वाले पूरक व कंपार्टमेंटल परीक्षा के साथ साथ इंप्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे। यानी अगर कोई स्टूडेंट फेल हुआ तो वो जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं या कंपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं, पूरक परीक्षा देते हैं, तो कंपार्टमेंटल का एग्जाम के साथ साथ ही इंप्रूवमेंट का एग्जाम भी दे सकते हैं। वर्तमान में ऐसा प्रावधान है कि 2023 में पास विद्यार्थी अगर अपना रिजल्ट सुधरवाना चाहते हैं तो 2024 की मैट्रिक इंटर परीक्षा में शामिल होंगे। यानी अभी 2023 में जो स्टूडेंट को इंप्रूवमेंट एग्जाम देना था वो 2024 का एग्जाम में जो है इंप्रूवमेंट देंगे, लेकिन अगले साल से ऐसा नहीं होगा। अगले साल से जो स्टूडेंट जिस साल इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहे वो उसी साल
साल इंप्रूवमेंट एग्जाम देगा उसका ईयर जो है वो बर्बाद नहीं होगा। और मेरे ख्याल से ये झारखंड एकेडमी की तरफ से बहुत ही अच्छा ये तरीका निकाला गया है। ये तरीका पहले ही निकाल जाना चाहिए था, जिससे जो स्टूडेंट का ईयर बर्बाद हुआ वो नहीं होगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इससे जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो फायदा होगा, जिनका एक साल छूट जाने की वजह से वो स्टूडेंट जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम नहीं दे सकते थे, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब चलो हो गया। अब कुछ बात करते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में। तो अगर आप कंपार्टमेंटल का स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आगे देखना, नहीं तो बस आपको यहीं तक जानना है। अब हम बात करते हैं कि कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में, वो स्टूडेंट जो 2023 में एग्जाम में दिए थे। देखो सपोज कर लो आप या तो क्लास 10 के स्टूडेंट थे या क्लास 12 के स्टूडेंट थे, आपका नंबर कम आया, इसकी वजह से अब आपको कंपार्टमेंटल देना है। तो ये जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम आप दोगे वो 2024 में दोगे। अब सवाल ये आता है कि क्या सर इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम आप लोग दोगे, इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम आप लोग दोगे, क्या उसके लिए आप लोग का एग्जाम अलग से होगा? तो ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट अभी 2023 में जो पढ़ रहे हैं 12th में, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वो लोग जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस समय आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे। ठीक है, आप अपने कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में या स्कूल में जाओगे, वहां टीचर अपने प्रोफेसर को बताओगे कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आपसे आपका इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरवाएगा और इसके बाद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट था, आपको झारखंड बोर्ड की तरफ से जो भी एडमिट कार्ड, जो भी मार्कशीट, जो भी माइग्रेशन, जो भी प्रोविजनल मिला, और कॉलेज की तरफ से हो सकता है जो जो एसएलसी और सीएलसी मिला है, वो सारा जो है वो कॉलेज की तरफ से आपको ओरिजिनल मांग लिया जाएगा। वो आपको ओरिजिनल दे देना है। दे देने के बाद आपका फॉर्म भराएगा। जब 12th का फॉर्म भराएगा उसी समय ही आपका फॉर्म भराएगा, लेकिन आपका जो है थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्म भर देना है। जितने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है उतने सब्जेक्ट का फॉर्म आप भर दोगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट को आप जमा कर दोगे। उसके बाद फरवरी 2024 में, कब जी, फरवरी 2024 में जब 12th का एग्जाम होगा, उसी एग्जाम में आपको भी बैठना है। आपका भी एडमिट कार्ड आएगा, आपका भी रूटीन आएगा, सेम डे पे होगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। आपको एग्जाम में जाना है, जाकर के बैठना है और आपको क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद जो आप लोगों का 12th का जब रिजल्ट आएगा तो उसी में आप लोगों का रिजल्ट भी जो है वो आ जाएगा। आया समझ में? नॉर्मल है। इंप्रूवमेंट के लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है। साथ ही साथ जो रेगुलर वाले स्टूडेंट जो एग्जाम देंगे उसी समय जो है वो आप लोगों को भी एग्जाम जो है वो दे देना है। आई होप डाउट क्लियर हो गया। फिर भी अगर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करके बताना। इंप्रूवमेंट के पूरे पैटर्न को समझाने के लिए हम अलग से जो है आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, आया समझ में? तो मोटा मोटी क्या समझे भाई, क्लास 8, 9 और 11th का एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा 50-50 नंबर का, और क्लास 10th और 12th का जो एग्जाम होगा वो 40 का ऑब्जेक्टिव, 40 का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और 20 नंबर के कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो है अब ये पैटर्न बदलने वाला नहीं है। और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जो है वो अलग से नेक्स्ट ईयर से जो है वो वेट नहीं करना होगा। और झारखंड में जितने भी स्कूल कॉलेज हों, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्च स्तरीय हो या मदरसा हो, सबका एग्जाम पैटर्न जो है वो सेम होगा। ठीक है, आई होप सारा चीज समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है कोई? ठीक है, चलो अगर कोई और सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।